के सह संयोजक कृपा शंकर सिंह सहित उनके मंच के अन्य लोग हम लोग के बीच में आज उपस्थित हैं। हम उनसे इस मामले में उनका विचार जानना चाहेंगे। हाँ सर, आपसे ये जानना है कि नौनहरा थाने में रात में की गई लाठीचार्ज के बाद हुई भाजपा कार्यकर्ता के मौत के मामले में आपको क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। सबसे पहले तो मैं उस मृतक की आत्मा को शांति मिले इसका ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और उनके परिवार को ईश्वर सहन शक्ति प्रदान करें। इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही होगी। जिस तरह से पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है, ये अक्सर ऐसा हो रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन ये दोनों व्यक्तिगत रूप से इसका संज्ञान लें और इसमें सम्मिलित जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जितनी भी हो सकती है करने का काम करें। इस मामले में जहां तक आप सबको ज्ञात होगा कि मृतक के पोस्टमार्टम करा दिया गया उसके शव को, और शव के बाद जो रिपोर्ट आई उस पर उनके भाई असहमति जता रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। जो उनके परिवारजनों का मांग है कि इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, हम पीड़ित परिवार के घर भी गए थे जी। अभी हम परसों शाम को पीड़ित परिवार के घर गए थे। सियाराम जी के पिताजी से, उनके बड़े भाई से, उनके और परिवारीजन से हमारी बात हुई। उनसे मैं पूछा, वो बता रहे थे कि एफआईआर के बारे में हमको पता ही नहीं है कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। केवल किसी ने कुछ लिख के और हमारे पिताजी जो बेसुध पड़े हुए थे उनका हस्ताक्षर कह के करा के और ले लिया गया है। हमारे मांगने पर भी हमको नहीं दिखाया बताया जा रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पंजीकृत करना तो अभी दूर की बात है, हमको यही नहीं पता है कि उसमें है क्या लिखा हुआ, उसमें किसका किसका नाम दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो ये एक बड़ी समस्या थी। और एफआईआर नहीं लिखा गया, पोस्टमार्टम हुआ है। वहाँ घर वाले बता रहे थे हमसे कि यहाँ रात में 1 बजे के आसपास खून की उल्टी उनको बहुत ज़्यादा हुई जी। और उसी के बाद कुछ देर बाद उनका प्राणांत हो गया। अब देखिए, पोस्टमार्टम हुआ है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि पोस्टमार्टम में लिपापोती कराई गई है। अब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, उनके प्रभारी सीएमओ जो होते हैं, वो यहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं जिले के डीएम एसपी, उनके मन मिजाज से बाहर जाके तो कोई काम कर नहीं सकते। अगर उनका दबाव इस तरह का रहा होगा तभी हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। उनको जितनी चोट लगी है, 4 चोट केवल गंभीर दिखाया जा रहा है पोस्टमार्टम में, जहाँ तक हम भी अखबार में पढ़े हैं। तो ये 4 चोट जो गंभीर दिखाई जा रही है, इसकी वजह से उनकी मौत नहीं हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। ये सब लिपापोती की जा रही है। इसको हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते कि नहीं ये रिपोर्ट सही आई है। अब आगे की प्रक्रिया सरकार क्या अपनाती है, संगठन के लोग क्या करते हैं, अब ये उनके ऊपर निर्भर है। भाजपा पार्टी द्वारा इस मामले में जो कदम उठाया जा रहा है या जब तक जो उठाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको लेकर के उनके संगठन के अंदर भी काफ़ी विरोध देखने को मिला है। आप लोग कैसे देखते हैं? आपका संगठन कैसे देखता है? देखिए,
वैचारिक रूप से भाजपा के साथ हम लोग भी रहते हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो वैचारिक तालमेल हमारा भी भाजपा के साथ ही है। इस मामले में भाजपा के जनपदीय स्तर के जो संगठन के लोग हैं, उनकी भूमिका हमारे देखने में जैसे होनी चाहिए नहीं रही। खास करके जिलाध्यक्ष के बारे में बात आ रही है कि वो कह दिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का धरना नहीं है। हम ये उनसे पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का धरना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पूछ के अपनी कोई बात जाएंगे किसी अधिकारी के यहाँ कहने पूछने। अगर कोई पहुंच गया है और वहाँ जिस मामले को लेके ये विवाद बढ़ा हुआ था, अगर वो चाहे होते, उनके संज्ञान में जब आया तो चाहे होते उस समय वो कह देते कि हम आ रहे हैं और बैठ के बातचीत करके इसको सलटा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा ना करके वो सीधे कह दिए कि भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। बाद में उन्हीं का बयान आया कि नहीं, ये हमारे भाजपा के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात कहने के पहले बड़ा सोचना समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका नतीजा क्या हो सकता है। तो ये कुल मिला के जिले की जो टीम है संगठन की, भाजपा की, इसका व्यवहार व्यक्तिगत रूप से हमको अच्छा नहीं लगा है। आप अपने संगठन के माध्यम से इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे या क्या आप कदम उठाएंगे? अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा आपका संगठन के माध्यम से? देखिए, हमारा संगठन सीधे कहीं हस्तक्षेप कर नहीं सकता, क्योंकि हम एक गैर राजनीतिक संगठन में काम करने वाले लोग हैं। ये हमारा संगठन ठीक है, हम वैचारिक रूप से भाजपा के साथ हैं, तो हम भाजपा के लोगों से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के संगठन से हम अनुरोध ही कर सकते हैं कि आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए और इसमें पीड़ित पक्ष जो है उसको न्याय कैसे मिल पावे, इसके बारे में चिंता करें। जी अच्छा, सत्ता शासन भाजपा की है, कार्यकर्ता भाजपा का मरा है, तो आप सत्ता शासन से आप इस मामले में क्या मांग करते हैं या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका क्या मांग होना चाहिए? देखिए, कई चीजें हैं। हम तो प्रदेश के मुखिया जो हैं सरकार के, माननीय महाराज जी, इनसे भी, संगठन के जो मुखिया हैं चौधरी जी, उनसे भी, इन दोनों लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप दोनों लोग व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लें। क्योंकि ये देखिए, ये मामला पहला नहीं है, ये प्रदेश में कई जगह, अभी हाल ही में विद्यार्थी परिषद के बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, वो अपनी मांग कर रहे हैं, उचित मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, और आप उनके ऊपर लाठी बरसाना शुरू कर दो, उनको मार के भगाना शुरू। अब लाठी भी बरसाओ तो बुरी तरह से, ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ, किसने आपको अधिकार दे दिया है इस तरह से काम करने का? अभी आज नौनहरा वाली घटना देख रहे हैं। कानून की जानकारी पुलिस वालों को है ना। आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस रेगुलेशन का अध्ययन उन्होंने किया है ना, उनको पढ़ाया गया है ना। आम आदमी, आम जनता क्या कानून के बारे में जानती है? वो तो जान रही है कि हमारी मांग ये है, हम जाएंगे सामने वाले के यहाँ तो हमारी बात सुनेगा और हमारी मांग को पूरा करेगा। वो रात में बैठ रहा है, दिन में बैठ रहा है, धरना अवैध है, वैध है, ये उनको क्या पता है? ये तो पुलिस वालों को पता है ना। तो जो कानून के रक्षक हैं वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आम जनता से आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, ये मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि ये जो नौकरशाह है ना, ये नौकरशाह, आपने देखा होगा सूरजमुखी का फूल,
जी। सूरजमुखी का फूल जिधर से सूर्य का प्रकाश आता है ना, अपना वो रुख उधर ही कर लेता है। प्रकाश अगर इधर से आ रहा है तो उसका रुख उधर हो जाएगा, प्रकाश अगर यहाँ आ गया तो उसका रुख इधर हो जाएगा। तो ये नौकरशाह जितने हैं ये सूर्यमुखी के फूल हैं। ये उगते झंडा को, फहरते हुए झंडा को सलाम करते हैं। आज सत्ता में जो है उसका जय जय करेंगे, उसकी चापलूसी करेंगे, उसको उल्टा सीधा राय देंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी तक ये सारी घटनाओं की सही जानकारी पहुंच ही नहीं पाती है। नहीं तो इस तरह का ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति, जिसकी छवि एक ईमानदार नेता की हो, एक कर्मठी नेता की हो, जो सबको साथ लेके चलने वाला हो, उसके हर काम में पारदर्शिता झलकती हो, ऐसे मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरह के काम हो रहे हैं, ये आत्ममंथन का विषय है। मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में स्वतः संज्ञान लेके सोचना होगा, देखना होगा ये बात क्यों हो रही है, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है, कौन इनको ऊर्जा दे रहा है। जो इनके अंदर ऊर्जा दिखाई दे रही है उसका पावर हाउस कहाँ है, उस पावर हाउस को ही देख के इनको बंद करना होगा, स्विच ऑफ करना होगा। अन्यथा जिस तरह से कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है, ये जो घटना नौनहरा वाली हुई है ना, इसी घटना के वजह से जो आम कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में, जो भाजपा के समर्थक भी हैं, उनके अंदर जिस तरह का रोष देखा जा रहा है, अगर इसको रोका नहीं गया, इसका समाधान नहीं ढूंढा गया, तो आने वाले भविष्य में इसका दुष्परिणाम पार्टी को देखना हो सकता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से और संगठन के मुखिया से कि इसका संज्ञान लेके और इसको गंभीरता से, इस विषय को गंभीरता से लेके और इस पे जल्दी से जल्दी जितनी भी कठोर कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, उसको करने कराने का काम करें। तभी जाके कुछ कार्यकर्ताओं के मन में, अब देखिए आम आदमी, गांव का, कस्बे का आम आदमी अपनी बात लेके, अपना काम लेके कहाँ जाएगा? जाएगा थाने पर, जाएगा तहसील में, जाएगा ब्लॉक पर। आप गांव का आदमी यही नहीं जाएगा। तो यहाँ अगर कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा, उसका काम नहीं सुना जाएगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा? अब वो, उसके मन में पीड़ा होगी, आक्रोश होगा, वो अपने घर बैठ जाएगा चुपचाप। तो इसका नतीजा आने वाले जब कभी चुनाव आता है तो यही कार्यकर्ता इन लोगों को भगवान के रूप में दिखने लगता है। और आज कार्यकर्ता को निर्देशित कर रहे हैं लोग। अभी चौधरी जी का एक बयान आया था कि कार्यकर्ता भाजपा का कोई थाने पर न जाए। थाने पर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? थाने पर भाजपा का कार्यकर्ता न जाए और सपा बसपा के कार्यकर्ता जाके थाने पर बैठ के और अधिकारियों कर्मचारियों को पैसा दे दिलवा के अपना काम करवा दें। भाजपा का कार्यकर्ता जाए और वापस बैरंग लौटा दिया जाए, उसकी बात न सुनी जाए। आखिर वो भाजपा का, जैसे छोटे स्तर पर मान लीजिए मंडल का कोई अधिकारी है, मंडल का पदाधिकारी है, उसके पास ही ना कोई अपनी पीड़ा लेके जाएगा। अगर वो उस आदमी के साथ थाने पर जाता है, तहसील में जाता है, अधिकारी से मिलता है, बात करता है, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, वो काम नहीं करा पाएगा, उसको वापस कर दिया जाएगा। तो उसके साथ कौन जोड़ना पसंद करेगा? और जब वो किसी को नहीं जोड़ पाएगा तो चुनाव में इनके लिए कैसे काम करेगा? ये बहुत चीजें हैं, ये सारी चीजें इन लोगों को देखनी चाहिए। फिर मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको निजी तौर पे इस विषय को लें और देखें
इसकी समीक्षा करें, आत्ममंथन करें। आपका भी संगठन क्या इस मामले में मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कुछ पत्रक देगा या बात करेगा या कुछ करना चाहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संगठन भी, हम अपने वरिष्ठ लोगों से वार्ता कर रहे हैं इस विषय में, और समय निकाल के बहुत जल्दी हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर और आमने सामने बैठ के टेबल पर इस विषय को लेके और इसके साथ साथ जितने भी विषय हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, इनके बारे में उनसे चर्चा की जाएगी, उनको सारे चीज़ों से अवगत कराया जाएगा। हमको तो लगता है कि उनको कोई सही बात बताता ही नहीं है, नहीं तो उतना ईमानदार आदमी, जिस तरह की उनकी छवि है, जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली है, अगर ये मामला सही तरीके से उनके संज्ञान में आ गया होता। वो बनारस आए थे मोदी जी के कार्यक्रम में उनको रिसीव करने के लिए, उनके साथ भाग लेने के लिए। बनारस आने के बाद इसका संज्ञान उनको जानकारी मिली है और वो संज्ञान लिए हैं, तुरंत एसपी गाजीपुर को आदेश किए हैं कि इस पर कार्रवाई करो, तो एक कोरम पूरा कर दिया है। इसमें हमको तो लगता है कि जिले का ये पुलिस अधीक्षक भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हम देख रहे थे उनका जो बयान शुरू के समय में आए थे, जिस तरह से वो कर रहे थे कि वहाँ थाने पर गए थे लोग, धरना दिए थे और इनको कहा गया और ये लोग थाने से चले गए, और वीडियो में देखा जा रहा है कि अंधेरा करके टार्च जला के दौड़ा दौड़ा के लाठियों से पीटा जा रहा है। वो लोग कहे और चले गए, लाठियों से पीटा जा रहा है। दोनों में कितना विरोधाभास है। तो इस तरह की बात कहने के पीछे तो ये आशंका लगी रही है, दिखी रही है कि नहीं इसमें वो भी इन्वॉल्व हैं। बिना उनके आदेश निर्देश के इस तरह की बड़ी घटना हो ही नहीं सकती है। अब ये विषय शासन का है, मुख्यमंत्री जी अब इसको देखें कैसे क्या करते हैं। हम तो कहेंगे कि इसमें इसकी न्यायिक जांच कराई जाए, किसी हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए, इसको सीबीआई को दिया जाए, तब ये जाके मामला सही तरीके से खुल पाएगा और सही बात सामने आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।